हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज अपन बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर जो अपना टॉपिक चल रहा था ग्रुप, उसके कुछ थ्योरम्स के बारे में यहाँ पर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अपनी जो पहली थ्योरम्स है, कल अपन ने जो इसकी ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बारे में पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के एलिमेंट्स, जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑर्डर के बारे में पढ़ा था और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस किया था। जिसमें अपने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो थी अपनी ऑर्डर ऑफ ए जो होता है वो लेस देन इनवर्स होता है किसके, ऑर्डर ऑफ जी के। और सेकंड जो अपन ने यहाँ पे कल जो प्रूफ किया था वो ये था कि ऑर्डर ऑफ ए जो रहता है वो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के, यानी ए तथा ए इनवर्स का जो ऑर्डर रहता है वो दोनों कैसा रहता है, सेम में रहता है। ये जो कल थी, ये अपने कल ये चीज़ यहाँ पर अपन ने डिस्कस की थी। आज अपन जो थ्योरम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी कोटि के बारे में ही है। ठीक है, तो देखिए आज का ये जो थ्योरम है वो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका स्टेटमेंट देखिए, यदि किसी ग्रुप जी स्टार के एक अवयव की कोटि क्या रहती है, अपनी n होती है, क्या रहती है, अपनी n होती है, तो am इक्वल्स टू ई। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इस एक अवयव का, ये जो एक अवयव है, एक अवयव यहाँ पे अपन a ले लेते हैं, a की कोटि है वो n है और a की घात m बराबर में e, ये एक अलग से स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है ना, यदि और केवल यदि, देखिए जब भी ये चीज़ आ जाती है यदि और केवल यदि, तो अपने को थ्योरम को दोनों तरफ से क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना रहता है। दोनों तरफ से प्रूफ करने का सेंस ये रहता है, अपने को एक बार क्या लेके चलना है, a की घात m बराबर में e लेके चलना है और प्रूफ क्या करना है, एम एन का गुणज है। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना रहता है। सेकंड जो रहता है वो अपना क्या रहता है, सेकंड जो अपन इसके रिवर्स में करेंगे, रिवर्स में अपन क्या लेके चलेंगे कि एम एन का गुणज है, ये अपन लेके चलेंगे और अपन प्रूफ क्या करेंगे, यहाँ पे ए की घात एम इक्वल्स टू ई, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपन ने क्या लेंगे, पहले जो अपनी इसको स्टार्ट करते हैं कि इसका प्रूफ किस तरीके से लिखेंगे। तो अपने को पता है किसी ग्रुप के अवयव ए की कोटि जो है वो अपनी कितनी दे रखी है, यहाँ पे ए की कोटि, यहाँ पे देखो ए की कोटि कितनी दी हुई है, एन है। तो ए की कोटि n है, तो मैं डेफिनेशन से क्या लिख सकती हूँ, ए की घात n इक्वल्स टू ई, ये मैं डेफिनेशन से लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ। ये अपनी क्या रहती है, ग्रुप के एलिमेंट्स की जो कोटि होती है उसकी डेफिनेशन से ही मैंने ये चीज़ लिखी है कि किसी अवयव की कोटि क्या है, n है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए की घात n इक्वल्स टू ई। ठीक है, अब अपन ये चीज़ यहाँ पर क्या करते हैं, लेके चलते हैं। ठीक है, अपने को प्रूफ यहाँ पे दो बार प्रूफ करना पड़ेगा इस थ्योरम को, दोनों तरफ से प्रूफ करने का, इन द सेंस से अपना ए की घात m इक्वल्स टू ई, m यहाँ पर एक क्या लेते हैं अपन, कोई इंटीजर लेके चलते हैं। ठीक है, ए की घात m इक्वल्स टू ई, ये अपने को लेके चलना और प्रूफ क्या करना है कि m जो है वो n के गुणज के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए सर्वप्रथम अपन मान के चले, माना ये चीज़ मान के चलनी है, ये चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, तो मैंने मान लिया, माना ए की घात आम इक्वल्स टू ई, ये मैं क्या है लेके चली हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ पे लेके चलेंगे, ये अपन मान कर चलेंगे और इसको क्या करेंगे, अपन यहाँ पर प्रूफ करेंगे। एम एन के गुणज के रूप में है, मतलब एम को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एम बराबर एन क्यू यहाँ पे कोई इंटीजर ले लेते हैं। ठीक है, वैसे m और n भी क्या है, यहाँ पे अपन पूर्णांक ही लेते हैं, इंटीजर से लेते हैं, लेकिन m को n के मतलब गुणज के रूप में लिखा जा सकता है, तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट अपना रहता है। ठीक है, हम जानते हैं m क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो मैं विभाजन कलन विधि, ये कौन सी विधि होती है, विभाजन कलन विधि का मतलब होता है, विभाजन कलन विधि, ये भागफल शेषफल वाली जो प्रॉपर्टी रहती है ना, ये वहाँ उस विधि को बोलते हैं विभाजन कलन विधि। m बराबर में n q प्लस r,
ये मैं लिख सकती हूँ। n में जो n का तो मुझे पहले से ही पता है कि n क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। n एक इंटीजर है और m जो है वो भी एक इंटीजर है, तो m को मैं n की फॉर्म में लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ ना। मेरे को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये मैंने विभाजन कलन विधि से लिखा है, ठीक है, कि मैंने m को क्या लिखा है, n और q से, जहाँ जो r होता है ना वो क्या रहता है अपना 0 से n के बीच में लाई करता है, ठीक है। r की वैल्यू जो रहती है वो अपनी क्या रहती है, 0 से n के बीच में रहते हैं। अब जो ये चीज़ अपन लेके चले हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, a की घात m इक्वल्स टू e, ये अपन लेके चलते हैं, ठीक है। m की वैल्यू अब क्या पुट कर देंगे, nq प्लस r पुट कर देंगे, ठीक है। तो nq प्लस r, अब अगर इनको अपन तोड़ते हैं, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, a की घात nq डॉट a की घात r इक्वल्स टू e, ठीक है। यही रहता ना, a की घात r इक्वल्स टू e। अब मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, a की घात n का होल स्क्वायर q, nq को मैं क्या लिख सकती हूँ, a की घात जो nq है मैं उसको कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, a की घात n की घात q, ठीक है, और डॉट a की घात r इक्वल्स टू e, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। ये मैं क्यों लिख रही हूँ, ये मैं लिख रही हूँ r को 0 प्रूफ करने के लिए, ठीक है। r को अगर 0 प्रूफ करूँगी तभी तो मेरा m इक्वल्स टू क्या आएगा, nq आएगा कि नहीं आएगा। मुझे क्या दिखाना है, m को एक गुणज के रूप में दिखाना है, m इक्वल्स टू nq दिखाना है। तो m इक्वल्स टू nq दिखाने के लिए मुझे r, ये जो मैंने नंबर लिया है इसको क्या दिखाना है, 0 दिखाना है, ठीक है। तो ये सब मैं r को 0 दिखाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो अब देखो इसको आगे, a की घात n अपन ने यहाँ डेफिनेशन से लिखा था, a की घात n की वैल्यू कितनी रहती है अपनी, e रहती है, तो e की घात q हो जाएगा डॉट a की घात r इक्वल्स टू e। अब अपन जानते हैं किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट की जो घात रहती है, चाहे कितनी भी घात रह दो, वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कितना आ जाता है, वापस वही आ जाता है। जैसे अपन 1 की घात कितनी भी ले लें, क्या आएगा, वो 1 ही आएगा ना वापस, ठीक है। उसी तरह से ये हो गया। अब आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एलिमेंट खुद ही आ जाता है, ठीक है। और ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकती हूँ, a की घात 0 लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ। आइडेंटिटी एलिमेंट जो रहता है उसको मैं a की घात 0 से व्यक्त कर सकती हूँ, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे देखो बेस तो दोनों समान है, तो ये घातें भी कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तभी ये दोनों बराबर हो सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से मेरी r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और r की वैल्यू 0 आ गया, मैं m को क्या लिख सकती हूँ, m इक्वल्स टू nq लिख सकती हूँ। देखिए यहाँ से r की वैल्यू जैसे ही मैंने यहाँ पर 0 पुट की, m बराबर में क्या आ गया, nq आ गया। यही तो पहली बार में सिद्ध करना था। अपन लेके क्या चले, a की घात m इक्वल्स टू e अपन यहाँ पे लेके चले हैं, और अपने को प्रूफ क्या करना था, m इक्वल्स टू nq, m n का गुणज है, यही प्रूफ करना था। तो ये चीज़ तो आ गई। अब इसका अपन उल्टा लेके चलेंगे, m को n का गुणज लेके चलेंगे और प्रूफ अपन क्या करेंगे, a की घात m इक्वल्स टू e, ये अपन यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो इसको देखिए, इसके प्रूफ में अपन यहाँ पे देखेंगे, आप इन थ्योरम्स के जो भी मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करवाती हूँ उनको अपनी कॉपी में नोट करके रखिएगा, ताकि अगर आपको कभी भी किसी चीज़ में डाउट रहता है तो आपको ये चीज़ में समझ में आ सकता है कि हमें पूछना कहाँ है, हमें थ्योरम को स्टार्ट कहाँ से करना है। तो आप हर चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन करके रखिएगा। जो मैं यहाँ पे आपको लिखवाती हूँ बोर्ड के ऊपर, जितने भी थ्योरम्स के आपको प्रूफ लिखवाती हूँ उन सबको आप प्लीज़ नोट करके लिखिएगा, ठीक है। अब अपन लेके चलते हैं दूसरी साइड से। अब अपन लेके क्या चलेंगे, एम एन का गुणज है, ये लेके चलेंगे और प्रूफ क्या करेंगे। देखो यदि और केवल यदि, दोनों यदि और केवल, अगर यहाँ पे यदि आता ओनली ये चीज़ नहीं आती और केवल यदि वाली, ये बात इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन नहीं आती तो अपन इसको एक तरफ से प्रूफ कर देते। लेकिन यदि और केवल यदि ये दोनों चीज़ आ गई है तो दोनों के लिए अपने को इसको दोनों तरफ से प्रूफ करना रहता है, ठीक है। अब अपन लेके चले कि एम एन का क्या है, गुणज है। अगर एम एन का गुणज है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एम इक्वल्स टू एन क्यू लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती हूँ। यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू भी एक इंटीजर ही होता है, ठीक है। तो एम इक्वल्स टू मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, एन क्यू लिख दिया। अब अपने को पता है
कि ऑर्डर ऑफ ए जो रहता है मेरा वो कितना रहता है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए यहाँ पे कितना दिया हुआ है मेरा, n दिया हुआ है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए कितना दिया हुआ है, यहाँ पे n दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ क्या करूँ, a ऑपरेट करा दूँ, यानी a की घात m a की घात n क्यूब, ठीक है। यहाँ से ऑर्डर ऑफ a की घात a n दिया हुआ है, तो मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ, डेफिनेशन से लिखा है मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि ये चीज़ अपन डेफिनेशन से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, ये जो n है इसको मैं क्या लिख दूँ, n क्यूब, इस तरीके से लिख सकती हूँ, ठीक है। तो a की घात n कितना रहता है, e रहता है, और e की घात q, और e की घात q कितना आ जाता है, e आ जाता है। तो a की घात m बराबर में e, ये आ गया ना। यही प्रूफ करना था अपने को, लेके क्या चलना था, m n का गुणज है, ये चीज़ अपने को लेके चलनी थी, और प्रूफ क्या करना था, a की घात m इक्वल्स टू e अपने को प्रूफ करना था। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो अपनी एक और थ्योरम इस पे रहती है वो देखिए, ये जो मैं आपको यहाँ पे इन वीडियोस में जो भी आपको थ्योरम्स बताती हूँ वो आपकी इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं, ठीक है। ये आपके लास्ट ईयर्स के अंदर आई हुई भी है और इनके आगे आने के चांसेस भी है, तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो थ्योरम अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो भी इनके ऑर्डर के बारे में ही रहेगी, ठीक है। उस थ्योरम के बारे में देखिए, यहाँ पे अपने को जी एक ग्रुप लेना है। नेक्स्ट जो थ्योरम है, यदि जी स्टार एक ग्रुप है और ए कोई जी का एलिमेंट अपने को यहाँ पे लेना है, तो मुझे प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ ए जो मेरा रहता है वो किसके बराबर रहेगा, ऑर्डर ऑफ ए रहेगा, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स के बराबर रहेगा, ठीक है। ये मुझे क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है कि मेरा जो ऑर्डर ऑफ ए रहेगा वो क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स के बराबर रहेगा। अब इसको देखो प्रूफ कैसे करेंगे। फर्स्ट जो यहाँ पे सर्वप्रथम जो अपन सिद्ध करने वाले हैं उसको देखे, इस थ्योरम को आगे बढ़ाने से पहले इसको एक छोटी सी बात, यहाँ पे अपन क्या मान लेते हैं, मान लिया A बिलोंग्स टू A, जो ये अवयव है इसकी कोटि कितनी है, कोटि है अपनी, कोटि n है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू n, तो डेफिनेशन से मैं क्या लिख सकती हूँ, A की घात n इक्वल्स टू E, ये मैं लिख सकती हूँ। A की घात n इक्वल्स टू E अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे जो प्रूफ करना है, पहले अपन ये सिद्ध करेंगे, सर्वप्रथम जो प्रूफ करने वाले हैं वो ये प्रूफ करने वाले हैं कि जो x इनवर्स a x इसका जो घात n होगी वो किसके बराबर होगी, x इनवर्स a की घात n x के बराबर होगी। ये सबसे पहले अपन प्रूफ करेंगे। और ये क्यों प्रूफ करेंगे, ये क्योंकि अपने को यहाँ पे देखो, यहाँ पर अपने a की घात n जो कोटि ली है वो अपन ने क्या ली है, n ली है, तो ऑब्वियसली इसकी कोटि भी क्या होगी, n होगी। और इसकी कोटि अगर n होगी तो मैं इसको कुछ इस फॉर्म में लिखूंगी, इसके बराबर में जो रिजल्ट आएगा वो भी मुझे यहाँ पर डिफाइन करना रहता है। तो उसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से दिखाने के लिए मैंने क्या किया है, पहले अपन इस चीज़ को प्रूफ करेंगे। तो ये मैं पहले जो इसको प्रूफ करूँगी वो मैथमेटिकल इंडक्शन यानी गणितीय आगमन सिद्धांत से पढ़ेंगे। गणितीय आगमन सिद्धांत आपने पीछे की क्लासेस में पढ़ा होगा, गणितीय आगमन सिद्धांत। गणितीय आगमन जो सिद्धांत रहता है उसमें अपन n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूफ करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन में n इक्वल्स टू 1 रखती हूँ, ठीक है। n इक्वल्स टू जैसे ही मैंने 1 रखा, क्या हो गया, x इनवर्स a x की घात 1 इक्वल्स टू x इनवर्स a की घात 1 x, यानी ये दोनों तो क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं ना। किसी की घात 1 ले लो, वापस वही रहता है अपना, x इनवर्स a x इक्वल्स टू x इनवर्स a x, ये आ गया ना। यहाँ से तो इक्वल प्रूफ हो रहा है। अब मैं m के लिए क्या करती हूँ, यहाँ पे n इक्वल्स टू m के लिए मैं यहाँ पे मान के चलती हूँ, माना n इक्वल्स टू m के लिए ये मैं लिख सकती हूँ, ये मैंने माना, ये अपन मान के चलेंगे। x इनवर्स a x की घात जो m होती है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x इनवर्स a m x, ये लिख सकती हूँ,
ये मैं मान के चली हूँ यहाँ पे। जो मैथमेटिकल इंडक्शन होते हैं, गणितीय आगमन जो सिद्धांत होता है, उसके 3 स्टेप होते हैं। n = 1 के लिए अपन प्रूफ करते हैं, n = m के लिए मान के चलते हैं और फिर इसको m+1 के लिए वापस प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो उसको अपन देखिए। अब n = मैं क्या रखूँगी, m+1 रखने पर इसको क्या करूँगी, मैं सिद्ध करूँगी। ठीक है, n = m+1, n = m+1 मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, तो मेरा क्या रहेगा, x इनवर्स a, ये रहेगा m+1। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, m+1 वाली घात को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, x इनवर्स a x की घात m डॉट x इनवर्स a x, ये चीज़ मैं लिख सकती हूँ। यहाँ पे लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती हूँ। देखो m+1 है तो मैंने m को अलग कर दिया, इसकी घात 1 को मैंने अलग कर दिया। ठीक है, लिख सकते हैं ना अपन, घातें जब गुणा में होती है तो आपस में जुड़ती है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे खोल के लिखा है। अब आगे जो रहता है वो अपना क्या रहेगा, इसमें देखिए आगे इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको सरल करते हैं। सरल किस तरीके से, देखो अब ये जो मैं इस थ्योरम से क्या लिख सकती हूँ, ये चीज़ लिख सकती हूँ, x इनवर्स a की घात m x, ये चीज़ लिख सकती हूँ। x इनवर्स a x की होल पावर को मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ ना, इस इक्वेशन से लिख दिया मैंने, और x इनवर्स a x ये चीज़ें रख लिया। अब इनका क्या करते हैं अपन, x इनवर्स a की घात m, ये x और ये x इनवर्स, इन दोनों पर साथ में अपन ऑपरेट करवाते हैं। ठीक है, ax ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा ना। आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया। ठीक है, इसका a के साथ जब अपन मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा, ये आएगा, और a की पावर m और 1 क्या आ जाएगा, a की पावर m+1, यह आ गया ना। m+1 के लिए मैंने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। मैं n+1 के लिए इस स्टेटमेंट को लेके चली, n = m के लिए मैंने यहाँ पे माना, और m = m+1 के लिए मैंने इसको फिर से प्रूफ किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन क्या लिख सकते हैं कि x इनवर्स a x का जो होल पावर n है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x इनवर्स a की घात n x लिख सकती हूँ। लिख सकती हो, नहीं लिख सकती हूँ, लिख सकती हो ना यहाँ पे। अब अपन उस चीज़ को प्रूफ करेंगे कि इनका जो ऑर्डर रहता है वो हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है। ठीक है, उसको देखिए कैसे प्रूफ करते हैं अपन। उसको प्रूफ करने के लिए पहले a की कोटि तो अपनी मानी हुई है ही, और मैं x इनवर्स a x की कोटि फिर से मान लेती हूँ। ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ पे। ऑर्डर ऑफ a मैंने माना कितना है, n है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ x इनवर्स a x ये भी मैंने मान लिया m है, और मुझे इन दोनों को क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो मैं ऑर्डर ऑफ a की घात n, इसका मतलब ये लिख सकती हूँ a की घात n = e, ये चीज़ मैं लिख सकती हूँ ना। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पर क्या कर ली, लिख ली। अब इसको आगे अपन देखते हैं, अपन इसको लेके चलते हैं। इसके दोनों तरफ मैं क्या करूँ, मैं पहले ये चीज़ लेके चलती हूँ, ऑर्डर ऑफ a = n लेके चलती हूँ। अब मैं दोनों तरफ क्या करूँ, इसमें एक तरफ x और एक तरफ मैंने x इनवर्स ऑपरेट करा दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। या इसका उल्टा भी कर सकते हो आप, x इनवर्स पहले करा सकते हो और x बाद में करा सकते हो। ये चीज़ भी आप यहाँ पर प्रूफ है, मतलब करवा सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए अपना क्या रहेगा, ये मैंने दोनों तरफ ऑपरेट करवा दिया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में भी यही चीज़ होगी अपनी, होगी ना। दोनों तरफ ऑपरेट करा दिया x इनवर्स x, ये तो क्या रहेगा। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि x इनवर्स a x की होल पावर अगर n होती है तो x इनवर्स a की घात n x के रूप में यहाँ पे लिख सकता है। तो जब ये चीज़ है तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ, हाँ या ना, लिख दिया ना मैंने, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। और ये चीज़ यहाँ पे क्या बनेगी,
क्या बनेगी यहाँ पे, ये यहाँ पे बन गई अपनी एक्स इनवर्स एक्स बन गई। और एक्स इनवर्स एक्स क्या रहता है अपना, एक्स इनवर्स एक्स क्या रहेगा, ई रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या रहेगा, मेरा जो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स है वो लेस देन इक्वल होगा किससे, एन से। किस, इसकी घात क्या है, अपन ने देखो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स क्या माना हुआ है, एम माना हुआ है। और इस थ्योरम से, इस लाइन से अपने को क्या यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे अपने को ये चीज़ दिख रही है कि ऑर्डर ऑफ जो एक्स इनवर्स ए एक्स है वो किससे लेस देन इक्वल है, एन से लेस, क्योंकि इसकी घात एन के बराबर में ये क्या आ गया, ये आ गया ना। तो यहाँ पे दोनों चीज़ आ गई, तो ये मैं ये यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ। और अपने को पता है एक्स इनवर्स ए एक्स कितना है मेरा, एम है ना ऑर्डर, तो मैंने ये लिख दिया एम लेस देन इक्वल्स टू एन है। ये यहाँ पे है मेरी पहली इक्वेशन है, आ गई। ठीक है, अब जो अपना सेकंड रहेगा मैं इसको लेके चलूँगी, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स, एम को मैं यहाँ पे क्या करी, लेके चली। ठीक है, एम को लेके चली, इसका मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये लिखा एक्स इनवर्स ए एक्स की होल पावर एम इक्वल्स टू ई। मैं यही लिख सकती हूँ ना, इससे इस लाइन से मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स इनवर्स ए एक्स की होल पावर एम इक्वल्स टू ई। अब मैं ये चीज़ यहाँ पे ऑपरेट कराती हूँ, एक्स इनवर्स ए की घात एम एक्स इक्वल्स टू ई, ये लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। अब मैंने इस तरफ एक्स ऑपरेट कराऊंगी, उधर एक्स इनवर्स, ताकि ये दोनों क्या हो जाए, मेरे गायब हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इधर मैंने क्या लगा दिया, एक्स इनवर्स लगा दिया। इधर मैंने एक्स इनवर्स इधर है तो इधर तो एक्स लगाऊंगी, और इधर क्या लगाऊंगी, एक्स इनवर्स लगाऊंगी। अब इनको एक साथ ऑपरेट करा दिए दोनों को, सॉरी इधर भी कराएंगे ना, एक्स ई एक्स इनवर्स, तो ये भी क्या बन जाएंगे, एक्स एक्स इनवर्स, ये आ गया ई, ये ए की पावर एम, ये भी आ गया ई, और ये भी आ गया ई। तो इसका मतलब क्या आ गया, अपने ए की पावर एम इक्वल्स टू ई आ गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए जो आया वो लेस देन इक्वल किससे आ गया, एम से आ गया, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए कितना है अपना, एन है, और ये किससे लेस देन आ गया। अभी ये एम के लिए आ रहा है ना, अभी इसकी घात कितनी है, एम है, तो ये इससे क्या होगा, लेस देन इक्वल ही होगा। तो ये क्या रहेगा अपना, ऑर्डर ऑफ ए कितना है, एन है, तो एन लेस देन इक्वल कितना हो गया, एम हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम में दे दूंगी, और इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे समीकरण 1 एंड 2 से। दोनों ही एक दूसरे से क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों ही कैसे हैं, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, यानी एन इक्वल्स टू मेरे क्या आ जाएगा, एम यहाँ पर आ जाएगा। और यही मुझे क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था। अपन ऑर्डर ऑफ ए लेके चले थे, ए का ऑर्डर लेके चले थे एन, और एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर लेके चले थे एम, और अपने को इन दोनों को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी कुछ ग्रुप की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में। आप इनको रीड करिएगा, इनको नोट कीजिएगा, और इनके संबंधी जो भी डाउट हो वो मेरे से क्लियर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।